नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने जो है पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें जो है हमने एक क्लास आपकी कवर कर चुके थे। हम एक क्लास में हम 30 क्वेश्चन कवर करते हैं, ठीक है। तो हर क्लास में आपके 30 क्वेश्चन करके अच्छे तरीके से ये सीरीज़ भी आप कंप्लीट कर देंगे। तो आज जो है आपका भाग 2 है। तो जिसको भी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मैंने देखा था कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर में भी वो 23 था, पता नहीं 22 था। तो उसमें से जो है किसी भी एक भी सिंगल बच्चे का रिप्लाई नहीं आ रखा उसमें। क्यों आता नहीं वो क्वेश्चन? अगर नहीं आता तो आप पूछो। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो थार्नडाइक का सिद्धांत जो है कौन सी श्रेणी में आता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारात्मक सिद्धांत में। तो व्यवहारात्मक सिद्धांत क्या था? ये जो है थार्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी थे, अतः उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत दिया था, जिसका प्रयोग जो है बिल्ली के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था? बिल्ली के ऊपर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, सीखने के वर्क किसके सूचक हैं? तो सीखने के वक्त जो है किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक है। किसके सूचक है? सीखने की प्रगति के सूचक है। अब सीखने की प्रगति के सूचक सीखने की वक्त सीखने की प्रगति का सूचक है, क्योंकि सीखने की मौलिकता, ठीक है, मूल्यात्मक एवं रचनात्मक सृजनात्मक कार्यों से संबंधित होती है, अतः सीखने के वक्त सीखने की प्रगति का भी सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है बंडूरा और वोल्टर ने दिया था। किसने दिया था? बंडूरा और वोल्टर ने। तो बंडूरा और वोल्टर जो है एक व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वोल्टर द्वारा 1977 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1977 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है अधिगम के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। किसके? अधिगम के। तो ये जो है सीखने मापन हेतु प्रयुक्त होता है, अधिगम या सीखने के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय परिवर्ती का एक माप है। तो केंद्रीय परिवर्ती जो है किसका माप है? माध्यिक माप है। किसका? माध्यिक केंद्रीय परिवर्ती का एक माप है। इसमें जो है केंद्रीय परिवर्ती एक सांख्यिक विधि है। कैसी है? सांख्यिक विधि है, जिसके द्वारा स्कोर के केंद्रीय परिवर्ती की माप की जाती है। इसके अंतर्गत मीन आता है, मीडियन आता है और मोड आता है, ठीक है। तो ये तीनों मैंने जो आपको पिछली कक्षाओं में बता दिया था। जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। और वैसे भी मोस्टली ये सभी बच्चे पढ़ चुके होंगे, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है, सबको पता होगा, ठीक है। जिसको नहीं पता हो तो वो देख भी सकता है जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन से इससे भिन्न है? तो कौन भिन्न है? 16PF। कौन है? 16PF। अन्य 3 विकल्प TAT क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है, ठीक है, ड्रॉ अमेंड टेस्ट, ये तीनों परीक्षण की तकनीक है, जबकि 16PF कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट होता है जो प्रक्षेपी नहीं है। कैसा नहीं है वो? प्रक्षेपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। तो कौन थे? हैविगर्स्ट। कौन थे? हैविगर्स्ट। तो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या फिर रॉबर्ट हैविगर्स्ट थे। कौन थे? रॉबर्ट हैविगर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था? तो टोरेंस ने किया था। किसने किया था? टोरेंस ने। तो टोरेंस जो है एक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण टोरेंस द्वारा जो है 1971 में
किया गया था। कब किया गया था? 1971 में किया गया है, जिसका अत्यधिक व्यापक प्रयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। तो क्या चीज़ है जो अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है? तो वो है आपका प्रभाव का नियम। कौन सा नियम? प्रभाव का नियम। तो प्रभाव के नियम जो है, अधिगम के 3 प्राथमिक नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए थे, जिनमें तत्परता का नियम जो है, प्रभाव का नियम एवं अभ्यास का नियम। ठीक है। तो ये तीनों किसके द्वारा दिए गए हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसमें अन्वेषण के उधर उपागम के उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? केस अध्ययन का। किसका? केस अध्ययन का। तो ये जो है उधर उपागम का प्रयोग केस स्टडी में किया जाता है। किस में किया जाता है? केस स्टडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, ज़्यादा स्पीडली तो नहीं हो रहा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने और निष्पादन के प्रभावित करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है अधिगम अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अधिगम अंतरण। ये जो एक परिस्थिति का अधिगम अंतरण दूसरी परिस्थिति में सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करने का अधिगम का अंतरण कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? अधिगम का अंतरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जी वॉल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? उपक्रम। उपक्रम यानी कि प्रिपरेशन। ठीक है। जी वॉलेंस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण 1 में उपक्रम 2, उद्भव 3, उद्भाषण 4, मूल्यांकन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किसने पर्यटन व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। और कब किया था? 1819 में किया था। 98 में किया था। सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1898 में। और इसका जो प्रयोग है बिल्ली पर किया गया था सबसे पहले। किस पे किया गया था? बिल्ली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। तो उसमें परिभाषा देने वाले जो है कौन है? G.W. ऑलपर्ट। कौन है? G.W. ऑलपोर्ट। ठीक है। ये परिभाषा जो है ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व के संबंध में 1937 में दी थी। कब दी थी? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सीखने में पलायन आधारित है। तो सीखने में पलायन जो है नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। किस पे है? नकारात्मक, नेगेटिव चीज़ों पे आधारित है। तो सीखने का पलायन जो है नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। उदाहरण जो है, यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो वह विद्यालय कभी कभी अथवा नहीं भी आते। होता है ना ऐसा। तो ये जो है सीखने का पलायन है। तो ये नकारात्मक पुनर्बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन और उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है स्वर विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्वर विज्ञान कहते हैं। तो भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन और उसकी रचना से संबंध हो नियम की चर्चा करता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्वर विज्ञान। क्या बोलते हैं उसको? स्वर विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का क्या आयाम नहीं है? तर्क करना। क्या करना? तर्क करना। इसमें जो है स्मरण से तात्पर्य पूर्व सीखे गए विषयों या पाठों को चेतना में लाने में होता है। स्मरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें 4 तरह की उपक्रियाएं होती हैं। पहला सीखना, चारण करना, प्रत्याहान करना और पहचान करना। तो ये चारों चीज़ें जो हैं तर्क की उपक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, TAT द्वारा बनाया गया है। तो TAT टैट परीक्षण का निर्माण जो है किसके द्वारा बनाया गया है? मरे के द्वारा। किसके द्वारा? मरे द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है?
तो वो जो है कुंठा कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंठा। कुंठा होता है फ्रस्ट्रेशन। अगर लक्ष्य निर्धारित व्यवहार में बाधा आ जाए कोई, तो वो क्या कहलाता है? कुंठा। कुंठा को हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आंख के रंग को कौन सा कारक जो है प्रभावित करता है? तो आंख के रंग को जो है कौन सा ऐसा कारक है जो प्रभावित करता है? तो वो है आनुवांशिकता। कौन सा है? आनुवांशिकता। इसमें जो है आंख के रंग को आनुवांशिक कारण प्रकाशित करते हैं। कैसे करते हैं? आंख के रंग को आनुवांशिक कारण प्रकाशित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो आधार आयु जो है बुद्धि से संबंधित है। किससे है? बुद्धि के मापन से संबंधित है। तो इसमें जो है आधार आयु और वास्तविक आयु के समीकरण में बल बुद्धि ज्ञात की जाती है। इसका सूत्र जो है बुद्धि लब्धि आधार आयु 100 वास्तविक आयु। इसे विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो ये किसका उदाहरण बनता है? तो ये विस्थापन का बनता है। ठीक है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये विस्थापन का कार्य बनता है। इसके अंतर्गत जो है बालक अपने गुस्से या अन्य संवेग प्रतिक्रिया किसी अन्य पर उपसंवेग का विस्थापन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत से कौन संबंधित है? कोहलर। कौन है? कोहलर। तो इसको कोहलर एवं कोफा सीखने से गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इरोस शब्द किससे संबंधित है? तो इरोस शब्द जो है किससे संबंधित है? जीवन मूल परिवर्ती से संबंधित है। किससे है? जीवन मूल परिवर्ती से इरोस शब्द जो है संबंधित है। इसमें जो है प्रायर ने मूल परिवर्तियों के मूलतः दो भागों में बांटा है। पहला तो है जीवन मूल परिवर्ती, दूसरा है मृत्यु मूल परिवर्ती। जीवन मूल परिवर्ती को जो है हम इरोस बोलते हैं और मृत्यु मूल परिवर्ती को जो है थेनाटोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेनाटोस कहा जाता है। दोनों चीज़ें में फ़र्क पता लग गया क्या होता है ये? इसको दो भागों में बांटा गया प्रायर ने, एक तो जीवन मूल परिवर्ती और एक मृत्यु मूल परिवर्ती। तो जीवन को तो हम क्या कहते हैं? मृत्यु मूल परिवर्ती। जीवन मूल परिवर्ती को तो इरोस कहा जाता है और मृत्यु को जो है थैनाटोस कहा जाता है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अहम निर्देशित होता है। तो अहम जो है वास्तविकता सिद्धांत पर निर्देशित होता है। ठीक है, वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा अहम निर्देशित किया जाता है, जबकि इदम जो है पार्श्विक इच्छाओं तथा प्रा अहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कार्लिसिस्टोकाइनिन का हार्मोन एक है जिसकी सुई यदि ये दे दी जाए इस प्राणी में तो क्या होता है? वो भूख कम हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी भूख कम हो जाती है। ये एक ऐसा हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इसे प्राणी में क्या क्या हो जाती है? भूख कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष की होगी। कितनी होगी? 12 वर्ष की होगी। आईक्यू लेवल मैंने आपको सिखा चुकी हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय तांत्रिकता अंतर तंत्र में होते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन से में होते हैं? ये मस्तिष्क तथा मेरुदंड में। किस में? मस्तिष्क तथा मेरुदंड में। इसमें जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुदंड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मनोग्रस्ती बाध्यता विकृत एक क्या? एक चिंता विकृति है। क्या? एक चिंता विकृति। इसमें रोगी को बराबर जो है अतार्किक एवं असंगत विचारों को न चाहते हुए भी मन में दोहराता रहता है। रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगतता एवं अतार्किक स्वरूप को भली भांति समझता है और उनसे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है और विचार जो है बार बार उसके मन में आकर
उसमें मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं। तो ये एक चिंता विकृत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा किया जाता था? तो ये जो है युंग के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? युंग के द्वारा। इसमें व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन जो है दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो पता लग गया सामूहिक अचेतन क्या होता है। तो आज की क्लास जिसको भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।